नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इप्सा सिंह है और इस वर्ल्ड सोराइसिस डे पे मैं आप लोगों से सोराइसिस के बारे में आयुर्वेदा का क्या कहना है ये डिस्कस करने वाली हूँ। सोराइसिस सबसे पहले एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है एलोपैथी के हिसाब से, मॉडर्न के हिसाब से, जिसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को फॉरेन बॉडी समझ के यानी बाहर वाला समझ के किल करना या हार्म करना शुरू कर देता है। यह एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, यानी कि जिसके कारण बॉडी में सूजन आ जाती है। ये एक सिस्टेमिक डिसीज है। सिस्टेमिक मतलब ये मल्टीपल ऑर्गन्स को, मल्टीपल सिस्टम्स को एक साथ अटैक कर सकती है। तो इसको स्किन कंडीशन ना मानते हुए हम मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करने वाली डिजीज मानेंगे। इसका असर जॉइंट्स के ऊपर, स्पाइन के ऊपर, हार्ट के ऊपर भी हो सकता है स्किन की प्रॉब्लम के साथ साथ। कई बार इसके लक्षण जो हैं जॉइंट पेन की फॉर्म में हमें पहले मिलते हैं और फिर स्किन पे रैशेस मिलते हैं। आयुर्वेदा में सोराइसिस जैसी ही एक बीमारी को कुष्ठ के अंतर्गत माना गया है, जिसको एक कुष्ठ या क्षुद्र कुष्ठ की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। आयुर्वेदा कहता है कि बॉडी में दोषा के इम्बैलेंस से कोई भी प्रॉब्लम होती है। सोराइसिस एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। साइको मीन्स हमारा ब्रेन, मेंटल हेल्थ, सोमेटिक मीन्स हमारी बॉडी, फिजिकल हेल्थ। तो दोनों में ही दोषास का इम्बैलेंस होने के कारण ये बीमारी होती है। इसका प्रधान कारण जो है वाता और कफा के इम्बैलेंस से होता है। ये वाता कफा जन्य त्रिदोषज व्याधि है, जिसमें पित्ता का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट रहता है। प्रधानता वाता और कफा के डिस्टर्ब होने के कारण बॉडी में रैशेस होते हैं, जो स्केली व्हाइट कलर के स्केल वाले स्किन के ऊपर रैशेस, जिसमें इचिंग, खारिश होना, ब्लीडिंग होना या फिर वाटरी डिस्चार्ज होना, उसके आसपास लालिमा होना या उस जगह का डार्क हो जाना, ये सिम्टम्स मिलते हैं। अक्सर ये जो बीमारी है ये हमें बॉडी के कई पार्ट्स पे ज़्यादा कॉमनली इफेक्ट करती दिखती है, जैसे कि जॉइंट्स के ऊपर। और इसके अलावा इसका इफेक्ट जो है हमारे और ऑर्गन्स के ऊपर अगर आता है तो उससे हमें कई सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसका डायग्नोसिस बहुत लेट समय पे पता चलता है। आयुर्वेदा में इस बीमारी को लेके बहुत सारे प्रिकॉशंस बताए गए हैं, जिसका ध्यान रखते हुए आप इस बीमारी से बच भी सकते हैं और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो उसको मैनेज भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो आयुर्वेदा कहता है इस बीमारी के लिए मैनेजमेंट, सबसे पहले हमारा आहार और विहार करेक्ट करना, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि मानसिक और शारीरिक फैक्टर्स इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमें सिर्फ शारीरिक फैक्टर्स के ऊपर ध्यान न देते हुए तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन फैक्टर्स को भी साथ साथ में मैनेज करना होता है। लाइफस्टाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अच्छा हेल्दी सुपाच्य आहार लेना। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी अग्नि, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इसके ऊपर आप काम करें। अग्नि के अनुरूप आपने खाना खाना है, भूख लगने पे आपने खाना खाना है। एक पर्टिकुलर रूटीन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी विरुद्धाहार के जो इफ़ेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं दिखते। आयुर्वेदा हर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को आम से जन्य यानी टॉक्सिक फूड जूस से जन्य मानता है। तो हमारा मेटाबॉलिज्म इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आम को हमारी बॉडी से निकालने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी डाइट का, अपनी बॉडी के प्रकृति के अनुकूल खाने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या है, आपको भूख किस समय लग रही है, आप उस समय क्या खाना ले रहे हैं, इन सब का आयुर्वेदा में बहुत इम्पोर्टेंस माना जाता है। दूसरा फैक्टर जो इस प्रॉब्लम को इफेक्ट करता है वो है विरुद्धाहार। हमारे घर में नानी, दादी, बड़े बुजुर्ग अक्सर कुछ टोटके, कुछ नुस्खे, कुछ चीज़ों का परहेज बताया करते थे। पुराने समय में तो लोग बहुत आसानी से उसको फॉलो करते थे, लेकिन आज के समय में वो विज्ञान एक तरीके से विलुप्त होता चला जा रहा है। उस विरुद्धाहार के कारण आज के समय में बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सोराइसिस उनमें से एक बहुत कॉमन कंसर्न है।
तो उसमें हमने खास ध्यान रखना है कि जो ऑपोजिट मील्स हमें हमारे बुज़ुर्ग भी बताते आए हैं, हमारे घर में जो अक्सर परहेज़ फॉलो किए जाते हैं, उन चीज़ों को हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे कि दूध के साथ मछली, दूध के साथ मूली, दूध के साथ या मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ नमक का सेवन खासकर मना होता है। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑपोजिट मील्स होते हैं जो हमारे घर में अक्सर प्रचलित होते हैं। उड़द की दाल खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। आपको अगर सोराइसिस की प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल भी विरुद्धाहार ना करें और जितना आपका भूख हो उससे थोड़ा सा कम खाइए। कोशिश करें कि समय पे खाना खाएं। लंच आपका सबसे बड़ा मील होना चाहिए पूरे दिन का। डिनर शुड बी लाइटेस्ट, सबसे हल्का खाना जो है हमें रात में खाना चाहिए। आप एक्सरसाइज को बहुत इम्पोर्टेंस देंगे इसमें। फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ मेंटल हेल्थ को हमने इम्प्रूव करना है। तो प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान केंद्रित करना, इनको अपने रूटीन में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करिए। ये खाना पीना हमारा जो है उससे हमारी हेल्थ बनती भी है और बिगड़ती भी है। तो आयुर्वेदा का मानना है कि अगर आपकी अग्नि मंद है और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आम बन रहा है बॉडी में, तो आप कभी भी कच्चा खाना ज़्यादा नहीं खाएंगे, बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। ठंडी चीज़ों को खाने में परहेज़ करिए। बाई वाली चीज़ें जैसे उड़द की दाल है, राजमा है, भिंडी है, छोले हैं, इनको कम से कम खाने में इस्तेमाल करिए। इसके अलावा सोराइसिस के लिए एक पर्टिकुलर प्रिकॉशन मैं आप सबको बताना चाहूँगी, वो है खट्टी चीज़ों का सेवन। खटास में भी स्पेशली जिसको हमने खमीर उठा के फर्मेंट करके प्रोसेस करके खट्टा किया है, उन चीज़ों को हम इसमें मना करते हैं। उन चीज़ों का परहेज आपको करना है, जैसे कि चाइनीज़ फूड हो गया, सिरके वाली चीज़ें, अचार, दही, इस तरीके के और खाने आपको जितना हो सके अवॉइड करने हैं। आप जब भी ये खाएंगे हो सकता है आपकी इचिंग बढ़ जाए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स एग्रावेट हो जाएं, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ हर्ब्स हैं जो आपको मदद कर सकती हैं इस प्रॉब्लम में, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने में, जैसे कि अश्वगंधा, हरीतकी, हल्दी, आंवला, इन सारी चीज़ों का आप अपने खाने में सेवन करिए किसी ना किसी फॉर्म में। इनसे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और बॉडी डिटॉक्स भी होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे और आयुर्वेदा को अपने जीवन में अपनाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।